एक समय की बात होती है, किसी एक स्त्री का इकलौता बेटा मर जाता है। बेटे की मृत्यु से वो स्त्री इतनी दुखी हो जाती है कि व्याकुल हो जाती है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं होती है कि उसका इकलौता बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह अपने बच्चे को गोदी में लेके हर जगह भटकने लगी और सबसे कहने लगी, कोई मेरे बेटे को जीवित कर दो। लोगों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका दुख इतना गहरा था कि वो किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। अंत में किसी ने उससे कहा, तुम गौतम बुद्ध के पास जाओ, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वह स्त्री तुरंत ही गौतम बुद्ध के पास पहुंची और उनसे बोली, भगवान कृपया करके मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए। गौतम बुद्ध ने शांति से उस स्त्री की बात को सुना और उससे कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तुम एक ऐसे घर से सरसों के दाने लेकर आओ जहाँ पर कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह स्त्री आशा से भर के पूरे गांव में घूमने लगी और हर घर जाके पूछने लगी, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है? उसे हर घर से यही उत्तर मिला, हाँ, यहाँ मेरे पिता मरे हैं, यहाँ मेरी माँ मरी है, यहाँ मेरे बच्चे मरे हैं, पर कोई ना कोई अवश्य मरा है। पूरा गांव घूम लेने के बाद उस स्त्री को समझ में आ गया कि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। उसका भ्रम टूट गया और वो गौतम बुद्ध के पास लौटी और सिर झुकाकर बोली, भगवान, मुझे समझ आ गया है, मृत्यु जीवन का सत्य है। गौतम बुद्ध ने कहा, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। दुख केवल तुम्हारा नहीं है, ये संसार का नियम है। इसे स्वीकार करना ही शांति का मार्ग है। उस स्त्री का मन शांत हो गया और वो समझ गई कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है।